आप देख रहे हैं इंडिया खबर 18, हमेशा सच्चाई के साथ। छिंदवाड़ा जिले में वैक्सीन की पर्याप्त डोज उपलब्ध न होने से विधायकों द्वारा विधानसभा मुख्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना किया गया। विधायकों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार घोषणा करने के बाद भी 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध नहीं हो पा रही, बिना व्यवस्था की घोषणा कर दी जाती है। वही पार्टी के लोग अफवाह फैला रहे हैं ताकि लोग वैक्सीन न लगवाएं, जिसका कारण स्पष्ट है कि सरकार के पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। एक तरफ गरीब लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल न होने से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। कीपैड वाले मोबाइल से गरीब कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे उनको समय पर वैक्सीन लगाई जाएगी। आज जुन्नारदेव विधायक सुनील लुई के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक के पास कांग्रेस कार्यालय के सामने कड़ी धूप में सांकेतिक धरना दिया गया है, जहां कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, घनश्याम बरखानी, अंकित राज, सुधीर लदरे, अरुण साहू, जयदीप साहू, अरुणेश जायसवाल उपस्थित रहे। इंडिया खबर 18 के लिए जुन्नारदेव से सचिन राय की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन रखा गया, इसका क्या उद्देश्य है? केंद्र की अडानी और अंबानी की सरकार और प्रदेश की स्वराज सरकार के खिलाफ आज जो वैक्सीन जो हमारे नौजवानों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और हमारे 70% देश के युवाओं को जान जोखिम में डाली गई और वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही, उसके खिलाफ आज जिले के समस्त विधायकगण अपने अपने जिला मुख्यालय और अपने अपने मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं कि हमारे क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हमारे नौजवान वो वैक्सीन लगा के सुरक्षित रह सकें और कोरोना की लड़ाई और कोरोना की जंग को हम जीत सकें। मध्य प्रदेश और देश की सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, सिर्फ प्रचार और अपना चेहरा टीवी में दिखाने का काम कर रही है, लेकिन इस कोविड की लड़ाई में किसी भी प्रकार से उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया और पूरी तरीके से आज इस कोविड में सरकारें फेल हो चुकी है। जन सहयोग से और हम सब लोगों के सहयोग से और जिले में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के सहयोग से जो आज व्यवस्था दुरुस्त दिख रही है, आज जो कोविड की लड़ाई आपको इस जिले में दिख रही है और जो थोड़ा कम होता कोरोना दिख रहा है, उसमें माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी और जो सामाजिक संगठन उन लोगों के सहयोग से आज ये लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन आज जो प्रमुख उद्देश्य धरने का है वो यही है कि हमारे नौजवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वो लगा के और अपने जीवन को सुरक्षित कर सकें। सर, ये एंड्रॉइड मोबाइल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है ये और जिसके पास कीपैड मोबाइल है वो कैसे करेगा सर? हम तो ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है जी, जिस प्रकार से चेचक के टीके लगाए जाते हैं, ऐसे गांव जाके साधारण ढंग से टीके लगना चाहिए, बजाय ये चोचले करवा के कि एंड्रॉइड मोबाइल लाओ। हाँ सर, किसी गरीब के पास बड़ी लड़ाई कांग्रेस की सरकार ने लड़ी और इतनी बड़े टीकाकरण का काम कांग्रेस की सरकार ने करी, कभी ऐसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब आधार कार्ड है, परिचय पत्र है, उसके आधार पर उम्र को देख के और टीके लगाने का काम करना चाहिए। इनके पास टीके नहीं है, ये सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं, ये सिर्फ भाषण दे रहे हैं और आज भाषण और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है, आज हमें टीके की आवश्यकता है, वो टीका उपलब्ध है। इसका क्या उद्देश्य है? आज हम हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुनील उइके जी के नेतृत्व ये धरना हम इसलिए दे रहे हैं कि जिस तरह से हमारे देश को कोरोना महामारी ने जकड़ के रखा है, आज लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बेड नहीं मिल पा रहे, लोग तड़प के अपनी जान दे रहे हैं। इलाज तो छोड़िए, जो जिन लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हो जा रही उनके अंतिम संस्कार में तक बहुत समस्या आ रही है और नदी में तैरते हुए सब भी हम देखे जा रहे हैं कि लोग, और अगर हमें ऐसी महामारी से लोगों को बचाना तो उसका एक ही रास्ता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन के टीके लगाएं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार और शिव स्वराज सरकार सिर्फ वादे, ढिंडोरे और विज्ञापन छाप रही है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाह फैला दी गई है कि वैक्सीन कोई न लगाए। इसमें मैं तो आरोप लगाता हूं कि ये अफवाह भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने फैलाई है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग एक साथ वैक्सीन लगाने आ जाएंगे और इनके पास में कोई व्यवस्था है नहीं। जिस तरह से इसके पहले कांग्रेस की सरकारों ने अन्य महामारियों में के समय गांव-गांव और मोहल्ले जाकर वैक्सीन के टीके लगाए, वैसे वैक्सीनेशन और टीके की आज ज़रूरत है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी बंगाल के चुनाव के लिए तो उनके पास पैसे हैं, लेकिन इस देश की जनता को टीका लगाने के लिए उनके पास पैसे हैं। और अभी तो हमारा ये सांकेतिक एक दिवसीय धरना है, अगर जल्दी से मोदी और शिवराज सरकार नहीं चेती तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बड़ा उग्र आंदोलन सड़क पर आकर करेगी। एंड्रॉइड मोबाइल में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है,
तो कई गरीब व्यक्ति नहीं कर पा रहा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही तो हम, इसी चेहरे को तो हम उजागर करना चाहते हैं। ये कौन सा देश है जहाँ पर जिनके पास मोबाइल है उनको आप टीके लगाएंगे? अरे जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास कमाने को आज रोजी रोटी लोगों की नहीं चल रही, वे टीका लगाने के लिए एंड्रॉइड मोबाइल 15,000 20,000 का कहाँ चलाएंगे? इसी से ये बात स्पष्ट होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है और सबको मौत के मुंह में धकेलने का काम। ठीक है मैडम, जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? आज कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस कार्यालय में हमारे लाडले विधायक जी के नेतृत्व में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जनता को वैक्सीन की कमी हो रही है, जनता बार बार परेशान हो रही है, वैक्सीन के चक्कर लगा रही है और मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार यहाँ पे वैक्सीन बहुत ही कम प्रमाण में भेज रही है, जिससे यहाँ की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आज नहीं कल वैक्सीन आएंगे।